हाँ, चल तेरे कहने से ये मान भी लेते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, पर ये इतनी भी छोटी नहीं है कि अपने कामयाबी के कारनामे ना कर सको। तो चलिए दोस्तों, साइंस के आज बहुत ही खतरनाक 5 क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे हैं। 5 यहाँ पर सिर्फ नाम के हैं, लगभग 50 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना डिटेल्स में हम लोग करेंगे। और आज से यह सीरीज स्टार्ट कर देते हैं हम लोग 5 क्वेश्चन एवरी डे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अम्ल राज किसे बोला जाता है? तो अम्ल राज, अम्लों के राजा को बोला जाता है अम्लराज, यानी राजा उसी को बोला जाता है जो सबसे ताकतवर होता है। तो अम्लों में जो सबसे ताकतवर होता है उसे बोला जाता है अम्लराज। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इक्वारेजिया, इक्वारेजिया बोला जाता है इसे। और इसे अल्केमिस्ट भी बोला जाता है। अब ये अल्केमिस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह धातुओं को पिघलाने का भी काम करता है। जैसे सोना हो गया, प्लेटिनियम हो गया, इन दोनों धातुओं को बहुत अच्छी तरह से पिघला देता है, इसलिए बोला जाता है अल्केमिस्ट। लेकिन सभी धातुओं को यह अच्छी तरह से पिघला नहीं पाता है। जैसे होता है एक टाइटेनियम होगा, एक टाइटेनियम हो गया, ओस्मियम, सोडियम, इरेडियम, ये जो सभी होते हैं इनको अच्छी तरह से ये पिघला नहीं पाता है अम्लराज। ये अम्लराज क्या होता है? तो अम्लराज बना होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक के 3 अनुपात और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के 1 अनुपात के मिलाने से तैयार होता है हमारा एक्वारेजिया अल्केमिस्ट, या जिसे बोला जाता है अम्लराज। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि लीवर का भार कितना होता है? तो इससे माना जाता है कि लगभग 1.5 kg होता है लीवर का भार, और यह किसी इंसान में ज्यादा और कम हो सकता है, यह मोटाई के अनुसार, ठीक है। और यह भ्रूण अवस्था में आरबीसी का भी निर्माण करने का काम करता है। आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है इरेथ्रोसाइट, ठीक है। यह भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण भी करने का काम करता है, और यह बाइल जूस भी बनाने का काम करता है। बाइल जूस क्या होता है? पित्त रस, जिसको बोलते हैं हिंदी में पित्त रस। और यह क्या करता है? पित्त रस जो होता है वसा को तोड़ने का काम करता है। यह बाइल जूस जो होता है ज्यादा मात्रा में अगर लीवर बना देता है हमारा बाइल जूस, तो यह पित्ताशय, एक थैली होती है पित्ताशय थैली, उसमें स्टोर हो जाता है, और लीवर से एक नली निकली होती है, और यही बाइल जूस जो होता है छोटी आंत के डेड्यूनम वाले पार्ट से जुड़ी होती है, जो वसा को पचाने का काम करता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पसीना का पीएच मान कितना होता है? तो पसीना का पीएच मान जो होता है 4.5 होता है। अब ये पीएच मान क्या होता है? तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन की सांद्रता मापने का काम करता है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल किसने दिया था? तो पीएच स्केल दिया था सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में। 1909 में दिया था पीएच स्केल सोरेनसन ने। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है 7, और यहाँ पर 14 होता है, और यहाँ पर 1 होता है। 1 से 14 तक होता है पीएच स्केल। यहाँ पर अगर 7 होता है तो उसे बोला जाता है कि बिलियन हमारा क्या है? उदासीन है। और यहाँ पर 1 हो गया तो वह बिलियन हो जाएगा अम्लीय, एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और यहाँ पर बिलियन का पीएच मान 14 है तो वह हो जाएगा क्षारीय। अगर किसी, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी बिलियन का पीएच मान यहाँ पर 2 है और किसी बिलियन का पीएच मान यहाँ पर 4 है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा 2 वाला। लेकिन वहीं अगर क्षारीय में बात की जाए तो अगर किसी बिलियन का पीएच मान यहाँ पर 9 है और किसी बिलियन का पीएच मान 11 है, तो सबसे ज्यादा इसमें क्षारीय कौन होगा? तो 11 वाला। तो ऐसे यहाँ पर तीर देकर भी दिखाया जाता है कि जो सबसे ज्यादा पीएच मान जिसका कम होगा इस अम्लीय में, वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप लोग नाम सुने होंगे, अभी बताया कि एक्वारेजिया बना होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 1 होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे खतरनाक होता है। यहाँ पर बात की जाए तो पसीना का पीएच मान होता है 4.5 और नींबू का होता है 2.4। अगर पसीना का याद करना है पीएच मान, तो देखिए यहाँ पर ये कोई सीट है और यहाँ पर बैठने की जो क्षमता है 4 लोगों की है, लेकिन यहाँ पर 5 लोग आ गए तो क्या होगा? पसीना देने लगेंगे, यानी पसीना उनका छूटने लगा, जैसे मेरा यहाँ छूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लोगों की बैठने की है क्षमता, और यहाँ पर आ गए 5 लोग तो पसीना छूटने लगेंगे। तो यहाँ पर याद कर लीजिए 4.5 होता है, 4.5 होता है पसीना का पीएच मान। नींबू की बात की जाए तो नींबू का होता है 2.4 या 2.5 भी होता है, 2.5 भी होता है, 2.4 या 2.5। याद रखिएगा, ये गाना आप लोग सुने होंगे, बहुत ही पुराना गाना है, 2-4 गो नींबू का लटका छुटे। तो यहाँ पर 2.4, 2-4 गो, तो 2.4 याद रखिएगा। यहाँ पर यूरिन, पेशाब जो होता है उसका पीएच मान होता है 6.0। इसे याद करने के लिए देख लीजिए कि यूरिन अगर किसी का देखते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? छी, छी आवाज आता है ना, छी बोलते हैं। तो यहाँ पर 6 यहाँ पर 6.0 होता है यूरिन, यानी पेशाब, पीएच मान होता है 6.0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन,
अब ये हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है इरेथ्रोसाइट, इसकी रचना बनाने का भी काम करता है। अब ये रचना बनाने का काम करता है। आरबीसी क्या होता है भाई, तो हम लोग जानते हैं कि ब्लड को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है ठोस और एक होता है द्रव। और ठोस वाले भाग में आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, और द्रव वाले भाग में आ जाते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में होता है 90% जल, और ये आरबीसी का संरचना बनाने का ठोस छोटे छोटे कण होते हैं। और ये आरबीसी का सबसे बड़ा कर्ण होता है हाथी में, और सबसे छोटा कर्ण होता है कस्तूरी हिरण में, क्योंकि यह ठोस कर्ण होता है छोटा छोटा बालू जैसा, ठीक है। और जब प्लाज्मा मिल जाता है जो जिसमें 90% जल होता है, ये दोनों मिल जाता है, जो पानी और चीनी मिलाते हैं, तो ये ठोस कण होता है डब्ल्यूबीसी आरबीसी, और ये जल होता है कौन, प्लाज्मा। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो अब इसको बोला जाता है हम लोग ब्लड बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने का भी काम करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनको ऑक्सीजन की बेहद ही आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज पहले से ही होता है, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज पहले से ही होता है। और ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन संपर्क करता है तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनता है, और एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। और जब तक हमारे अंगों को ऊर्जा नहीं मिल पाएगा वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगी। और यही ऑक्सीजन के संपर्क के साथ ग्लूकोज जब होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जब संपर्क करता है, अभिक्रिया करता है, तो CO2 जल और एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यही CO2 को ले आने का भी काम कौन करता है, ये हीमोग्लोबिन ही। जब ऑक्सीजन के साथ संपर्क करता है हीमोग्लोबिन तो उसे बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संपर्क करता है हीमोग्लोबिन ले आता है वहां से ऑर्गन से, वहां से ले आने का काम करता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये हीमोग्लोबिन संपर्क करता है तो उसे बोला जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड को लाल रंग देने का भी काम करता है। और अगर आप में हीमोग्लोबिन की कमी है तो नीचे एक लाल बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिएगा, हीमोग्लोबिन की कमी आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग जो है यह आंख से संबंधित है। ग्लूकोमा रोग देखिए यहाँ पर आंखों में एक लेंस होता है, आंखों में लेंस होता है, और लेंस के चारों तरफ होती है सिलेरी मांसपेशियां, लेंस के चारों तरफ होती है सिलेरी मांसपेशियां। और ये सिलेरी मांसपेशियां जो होती हैं एक्वेस ह्यूमर बनाती हैं। एक्वेस ह्यूमर क्या होता है, तो आप लोग आंख में ये जो लिक्विड देखते हैं, लिक्विड आंखों में, जैसे हम लोग किसी के लिए आंसू बहाते हैं तो ये एक्वेस ह्यूमर बाहर आता है, जिसे हम लोग आंसू बोलते हैं, ये एक्वेस ह्यूमर ही होता है लिक्विड। और ये कौन बनाता है? सिलेरी मांसपेशियां जो होती हैं लेंस के चारों तरफ। यहाँ पर देख लीजिए हमारा कोई लेंस हो गया, और यहाँ इसके चारों तरफ होती है सिलेरी मांसपेशियां, और इसमें छोटी छोटी नली जुड़ी होती है सिलेरी मांसपेशिया में, और यही सिलेरी मांसपेशिया में एक्वेस ह्यूमर बनाती है। सिलेरी मांसपेशिया जो होती हैं एक्वेस ह्यूमर बनाती हैं, और इन नलियों द्वारा वह आंख को दे देती है, आंख को दे देती है सिलेरी मांसपेशिया, यहाँ पर चारों भागों में वितरित कर देती है बनाकर। सिलेरी मांसपेशिया ये हो गई, लेंस हमारा ये हो गया, और इसमें छोटी छोटी नलियां होती हैं जो सिलेरी मांसपेशिया एक्वेस ह्यूमर बनाती हैं। वो नली क्या करती हैं, ये चारों दिशाओं में बांट देती है एक्वेस ह्यूमर को, और यही किसी कारण द्वारा ये नली जो होती है ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक हो जाती हैं तो क्या होता है, एक्वेस ह्यूमर इन नलियों द्वारा बाहर नहीं आ पाता है आंखों में, तो यही जो होता है दबाव बढ़ जाता है इस एक्वेस ह्यूमर का इसमें, और इसी से उत्पन्न होता है ग्लूकोमा रोग, जो किससे संबंधित है, हमारी आंखों से।